अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला XLI 2007 मॉडल का। ये गाड़ी है, ये आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी और इसका वाइट कलर है। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। गाड़ी की तमाम चीज़ें जो हैं हम उनका बड़े तफसील से रिव्यू करते हैं। कल मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने रिव्यू को थोड़ा मुख्तसर करूं, यानी कि 4 या 5 मिनट में करूं, तो मेरे तकरीबन 100% लोगों ने ये कहा कि नहीं ज़वार भाई, आप जैसा रिव्यू करते हैं वैसे ही रिव्यू किया करें। और फ़खर शहजाद भाई की मुझे रिक्वेस्ट थी कि ज़वार भाई अगर आप नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो मेरा नाम ज़रूर ले लेना। फ़खर शहजाद भाई, आपका नाम ले लिया है, आपका बहुत ही प्यारा नाम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक आप सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। इससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com को ज़रूर विज़िट करना है, वहाँ पर आप उर्दू में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मैं डेली वहाँ पर जो है आपके लिए आर्टिकल टाइप करता रहता हूँ उर्दू में, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और अगर आप फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फेसबुक पेज की भी और मेरी वेबसाइट की भी। तो शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला XLI 2007 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला XLI 2007 का मॉडल है। इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन और इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट पावर विंडो भी मिल जाएगी। तो मैं गाड़ी के रेयर साइड में और रेयर साइड में आप गाड़ी की लुक देख सकते हैं। काफ़ी प्यारी लुक देती है ये गाड़ी हमें। 2007 का मॉडल है और ये गाड़ी तकरीबन 11 साल यूज़ हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि गाड़ी को बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको यूज़ किया गया। तो ये तो आपने गाड़ी देख के फैसला करना है। गाड़ी में कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी पॉइंट होंगे, ना पहले आप भाइयों से कोई चीज़ हिडन रखी है और इंशाल्लाह ना आज आपसे कोई चीज़ हिडन रखूँगा। तो बैक साइड में ये जो गाड़ी की रेयर लाइट्स हैं, ये गाड़ी की आफ्टर मार्केट नहीं है। ये गाड़ी की जो रेयर लाइट्स हैं ये कंपनी फिटेड लाइट्स हैं, जो गाड़ी की रेयर लाइट्स हैं। उसके बाद जहाँ तक गाड़ी के जो रेयर बम्पर्स का तल्लक है फ्रेंड्स, तो ये जो बम्पर हैं गाड़ी के, इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है, यानी कि इनमें जो कलर है ये जेन्युइन कलर नहीं है। जहाँ तक सीडान गाड़ी और इसके ट्रंक का, जिसको हम डिग्गी भी कहते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ट्रंक के ऊपर वाला जो हिस्सा है गाड़ी का ये टोटल जेन्युइन है। और इसके ऊपर आप जब भी गाड़ी ख़रीदने गए करें, मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, ये फिंगर की मदद से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर भारी आवाज़ आए तो गाड़ी में पुटीन लगाई गई है और अगर पतली आवाज़ आए, बारीक आवाज़ आए तो गाड़ी का जो कलर होता है वो जेन्युइन होता है। यहाँ पर एक हल्का सा स्क्रैच है, मे बी आपको नज़र ना आ रहा होगा, बिल्कुल मामूली सा है, ये अब आपको शायद नज़र आ रहा होगा। बाकी इस गाड़ी का ऊपर का जो हिस्सा है ये ठीक है। और यहाँ पर हम चले जाते हैं, अब इसकी ये बैक साइड देख लेते हैं। तो बैक साइड में भी आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा ये एरिया है, किस्से मुख्तसर के बम्पर गाड़ी का रेयर जो है ये रीपेंट है। बाकी ये पूरा गाड़ी का जो ट्रंक का हिस्सा है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। तो अब जो है हम गाड़ी का चले जाते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में गाड़ी की जो आप साइड लुक है ये आप देख सकते हैं। गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी साइड लुक दे रही है। ऐसे फील नहीं होता कि ये 2007 का मॉडल है। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि जो गाड़ी का ओनर होता है अगर गाड़ी को सही तरीके से यूज़ करे, यार गाड़ियाँ जो होती हैं ये ओल्ड नहीं होती और ख़ुसूसन टोयोटा की गाड़ियाँ काफ़ी जो है साथ निभाती हैं। हमारे अगर पाकिस्तान कंट्री में मैं बात करूँ तो आपको 76 मॉडल भी टोयोटा की गाड़ियाँ मिलेंगी, हत्ता कि और कंपनीज़ की गाड़ी आपको बहुत कम मिलेंगी। तो टोयोटा बहुत मजबूत गाड़ी है टोयोटा की। यहाँ पर इस गाड़ी में एक डेंट है बहुत ही हल्का सा और एक इस जगह पर है। बाकी गाड़ी का ये जो एरिया है इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है, यानी कि इसके ऊपर इसको रीपेंट नहीं किया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के टायर्स की। तो फ्रेंड, इस गाड़ी में बिल्कुल न्यू टायर डाले गए हैं। समझें कि ये टायर डालने के बाद गाड़ी के ऊपर कोई ख़ास ड्राइव नहीं हुई। आप देख सकते हैं, मैं करीब से दिखाता हूँ कि गाड़ी के जो टायर्स हैं बिल्कुल न्यू हैं और इसमें आपको अच्छे जो है मिल जाते हैं अलॉय रिम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के टायर साइज़। तो फ्रेंड, इस गाड़ी का जो टायर साइज़ है ये है 195/70R14 का। इसमें हमें जो है टायर साइज़ मिल जाता है। गाड़ी के 4 टायर जो हैं ये गाड़ी में बिल्कुल न्यू डाले गए हैं, ठीक है।
उसके बाद हम जो है इस गाड़ी के नीचे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इन गाड़ियों में हमें क्या कमाल की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी ये गाड़ियां आराम से गुजर जाती हैं। गाड़ी की पूरी साइड लुक मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब जो है हम गाड़ी के डोर्स वगैरह विजिट कर लेते हैं। तो डोर्स में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकीर सी है, ये आपको आई थिंक नज़र आ रही होगी। बाकी ये जो पूरा डोर है गाड़ी का, ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया, ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन है। तो आप ये अंदर से गाड़ी की सील्स देख सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन सील हैं जो कंपनी फिटेड होती हैं। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात डोर का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर जंग वगैरह होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नीट एंड क्लीन है। ये अंदर से भी आप जो है गाड़ी की ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अंदर से जो है गाड़ी हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कोई नेगेटिव जो है बयान करें। तो ये इस गाड़ी का डोर था जिसके ऊपर एक स्क्रैच है। उसके बाद जो है हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देखते हैं, तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं किनारी से कलर जो है इसका उतर रहा है। उसके बाद यहाँ पर गाड़ी का एक डेंट है जिसको निकाला गया है, और डेंट को इस तरीके से निकाला गया है कि इसके ऊपर उनको रीपेंट नहीं करना पड़ा। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर गाड़ी जो है इस एरिया में इसके ऊपर जो डेंट है ये निकाला गया है। तो यहाँ पर डेंट था गाड़ी का निकाला गया। बाकी इस तरफ ये गाड़ी का जो ऊपर कलर है ये जेन्युइन पड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर जो है उतरा हुआ है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं गाड़ी का, ये सारा आप लोग भी देख रहे होंगे। यहाँ पर ये एक जो डेंट ऊपर से निकला है ये नीचे भी आपको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी गाड़ी में एक डेंट है लेकिन इसमें पेंट नहीं किया गया। यहाँ पर नीचे किनारियों से कलर उतरा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है हम गाड़ी का फेंडर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो डेंट था ये यहाँ से हमारे डोर्स के ऊपर भी था, और यहाँ थोड़ा सा जो है हमारे फेंडर के ऊपर भी ये डेंट आया, और यहाँ से भी इस डेंट को निकाला गया है। और फेंडर जो गाड़ी का है ये नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। टायर्स में आपको बता चुके गाड़ी में बिल्कुल न्यू डाले गए अलॉय रिम के साथ। तो ये रहा इस गाड़ी की फेस लुक है 2007 XLI की, लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन इसमें आपको मिल जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ये गाड़ी की आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट की ग्रिल वगैरह, और उसके बाद जो है हम गाड़ी की जो हमारी फ्रंट हेडलाइट्स हैं ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही हैं, और ये कंपनी फिटेड है। गाड़ी का जो बोनेट है, बोनेट के आप देख सकते हैं किनारियों से जो थोड़ा सा कलर है ये उतरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि किनारियों से कलर जो है ये उतर रहा है। बाकी जो गाड़ी का बोनेट पड़ा है ये हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है, इसकी जो कंडीशन है अच्छी है। यहाँ पर इस तरफ भी किनारी जो है इसके ऊपर से कलर उतरा हुआ है। गाड़ी की जो विंडशील्ड है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है ये जहाँ तक मैं फिंगर लगा रहा हूँ यहाँ पर इसके ऊपर एक स्क्रैच सा है, मामूली सी जो है यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रैच सा है, इनकी हल्की सी स्क्रीन जो है यहाँ से इसकी विंडशील्ड जिसको हम कहते हैं ये टूटी हुई है। बाकी जो है विंडशील्ड ठीक पड़ी है। तो अब हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं बम्पर। तो बम्पर गाड़ी का जो है ये आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है, यानी कि इसको दोबारा पेंट किया गया है। बाद में ये गाड़ी का जो है जेन्युइन पेंट नहीं है इसमें। उसके बाद यहाँ पर ये जो फेंडर है गाड़ी का ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कलम लगाई गई है और कुछ स्क्रैच है ये नीचे। बाकी पीछे की तरफ फेंडर पड़ा है, इसके ऊपर जो कलर है ये जेन्युइन कलर है। ये पूरा डोर आप गाड़ी का देख सकते हैं को हैं तो हल्के से मैनेज से स्क्रैचेस हैं, बाकी कोई ख़ास इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, ये आप लोग देख लें। और ये भी गाड़ी का जो डोर है ये जेन्युइन है, इसके ऊपर जो कलर है ये जेन्युइन कलर है, और अंदर से सील की पोजीशन भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो अब हम इसका बैक साइड का डोर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का बैक साइड का डोर है, ये भी नीट एंड क्लीन हमें मिल रहा है। इसके ऊपर भी कोई मुझे जो है मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, आई थिंक आपको फील हो रहे होंगे। उसके बाद नीचे से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी में एक लकीर सी है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ठीक है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ये हमें क्लियर नज़र आ रही है। तो अब हम बैक फेंडर की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं गाड़ी में, यहाँ पर कलम लगाई गई है, यहाँ पर कलम, और ये एक स्क्रैच है, और यहाँ पर एक स्क्रैच है। यार ज़ाहिर है 2007 मॉडल है, गाड़ी में इतने स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। बाकी ये पीछे सारा फेंडर गाड़ी का आप देख सकते हैं ये ठीक है। तो फ्रेंड इस गाड़ी में आपको CNG भी मिल जाती है, आपको नज़र आ रही होगी। और उसके बाद इसकी जो CNG है उसके अंदर जो किट वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी ओके हैं। उसके बाद हम इसका ये 5वें टायर वाली जगह देख लेते हैं गाड़ी की।
तो देखें फ्रेंड्स 2007 का मॉडल है। अंदर से गाड़ी का जो ये ट्रंक का हिस्सा है बहुत ही अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है, सिवाय किनारियों से। ये तो 2017 मॉडल की भी आप गाड़ी देखेंगे तो किनारियों से कलर जो उतर जाता है, या ऊपर जो हम गत्ता सा रखते हैं, ये मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो इसके नीचे को नरम सी चीज़ रखनी चाहिए, ताकि जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि आपकी गाड़ी के जो अंदर से किनारियों से कलर है ये महफूज रह सकता है, अगर आप थोड़ा सा भी जो है इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे इसको रगड़ ना आए। तो पाँचवें टायर की पोजीशन बिल्कुल ओके है। पाँचवा टायर भी गाड़ी का मुझे बहुत अच्छी हालत में, न्यू हालत में नज़र आ रहा है। यहाँ से ये जो रबड़ होता है नीचे, ये अपना कलर छोड़ जाता है, ये आपको सारा नज़र आ, ये कलर उतरा हुआ नहीं है। बाकी अंदर से ये गाड़ी की जो सील्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, गाड़ी सील बाय सील है, यानी कि गाड़ी की जो सील्स हैं टोटल जेन्युइन पड़ी हैं। जी तो फ्रेंड्स गाड़ी का जो इंजन है, अंदर से जो पुर्जा जाता है काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहे हैं। VVTi टेक्नोलॉजी में आपको इसका 1.3 लीटर में इंजन मिल जाता है पेट्रोल में। और जहाँ तक इस गाड़ी के मैं अगर माइलेज की बात करूँ तो ये गाड़ी हमें सिटी एरिया में 10 और अगर हम मोटरवे या हाईवे पे सफ़र करेंगे तो 12 से 13 किलोमीटर 12 से 13 किलोमीटर फ़ी लीटर के हिसाब से ये हमें माइलेज देगी। गाड़ी की बैटरी ठीक है। अच्छा, एक मेरे फ्रेंड से, मुझे नाम याद नहीं है, वो कहते हैं कि इंजन के बारे में बताया करेंगे इंजन की क्या पोजीशन है। भाई इस गाड़ी की इंजन की 100% ओके की पोजीशन है, ठीक है, 100% ओके है इस गाड़ी का इंजन। गाड़ी का यानी कि अंदर से कोई मैकेनिकल काम नहीं होने वाला। आप गाड़ी अगर बाय करेंगे तो आपको ये गाड़ी मैकेनिक के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी का ओनर है उसने गाड़ी को बहुत प्यार से ही इस्तेमाल किया है। और जब वो गाड़ी इधर शोरूम पे रीसेल के लिए वो गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर गया तो उसने मुझे इसकी एक एक चीज़ बताई। फिर मैंने गाड़ी को पूरा टेस्ट किया, बाद में जाके जो है मैंने इसका जो है रिव्यू स्टार्ट किया। तो अंदर से देख सकते हैं गाड़ी का बहुत ही शाइनिंग दे रहा है इंजन। आप देख सकते हैं 2007 मॉडल के इंजन आप लोग देखते रहते होंगे यार। ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं ये नीट एंड क्लीन गाड़ियाँ होती हैं, जो कम हाथों में यूज़ होती हैं। ये आप अंदर से फिर भी सारी चीज़ें जो हैं ज़रा गौर से देख लें तो अंदर से रेडिएटर वगैरह भी कहीं से लीकेज नहीं है। और बोनेट की जो गाड़ी की अंदर से सील्स पड़ी हैं ये भी बिल्कुल ही ओरिजिनल सील है। ये अंदर से बोनेट की पोजीशन सारी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम गाड़ी का जो है इंटीरियर चेक कर लेते हैं। इसमें आपको ये की के साथ रिमोट भी मिल जाता है, जिससे आप इसको लॉक जो अनलॉक कर सकते हैं। तो अंदर से जो है आप पूरा डैशबोर्ड एक बार देख लें, फिर मैं करीब से भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है आपको पावर विंडो आफ्टर मार्केट, क्योंकि ये XLI है तो इसमें ना तो आपको ABS ब्रेक मिलती है और ना ही आपको इसमें पावर विंडो मिलती है। तो इसमें पावर विंडो जो है ये आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में लगाई गई हैं। एनी डोर्स के अंदर आपको मल्टीमीडिया के स्पीकर मिल जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है इस गाड़ी का, मैं देख चुका हूं, लेकिन आप भाइयों को मैं इसका जो इंटीरियर है वो पूरा विजिट कराता हूं। तो यहां से आप पूरा गाड़ी का डैशबोर्ड देख लें, बिल्ड क्वालिटी क्या ही शानदार है इस गाड़ी की। और अंदर से जो गाड़ी का डैशबोर्ड पड़ा है आप लोग खुद फैसला करें कि कितना नीट एंड क्लीन है इसका डैशबोर्ड। अंदर से मल्टीमीडिया आपको सिंपल मिल जाता है। यहाँ पर देखें गाड़ी का ये सारा जो गाड़ी के एयर वेंट्स के बटन वगैरह हैं, ये हमारे AC के, या ऊपर से डिजिटल क्लॉक वगैरह है, ये सारी चीज़ें गाड़ी की ओरिजिनल है। और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी हमें जो है ये शाइनिंग दे रहे हैं। यहाँ से कोई कलर जो होता है उतरा हुआ होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये हिसाब देखें कंसोल वाला, यहाँ पर भी गाड़ी काफ़ी प्यारा हमें इंटीरियर जो है मिल रहा है इस गाड़ी में। और अंदर से ये आपको कुछ स्पेस अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं, और आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। अंदर से डोर्स फ्रेंड आप गाड़ी के देख सकते हैं, काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन है। और उसके बाद अगर मैं गाड़ी की रूफ़ की बात करूं तो गाड़ी की जो रूफ़ पोशिंग है ये भी गाड़ी की बिल्कुल ओके है। बैक सीट आप देख सकते हैं, बैक सीट के ऊपर जो पोशिंग पड़ी है काफ़ी खूबसूरत पोशिंग है। ये पूरा आप बैक साइड की इसकी सीट वगैरह देख सकते हैं। अंदर से ये बैक डोर भी आप गाड़ी के देख सकते हैं, और यहाँ पर इस तरफ भी आप जो है इसके जो बैक डोर हैं ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का मीटर जो है इसको रीडिंग कर लेते हैं। टॉप स्पीड तो आपको मिल जाती है इस गाड़ी में 220 की। तो ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया। क्या ही शानदार इंजन की परफॉर्मेंस है गाड़ी की। फ्रेंड्स इसमें जो ये गाड़ी रीडिंग है ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में ड्राइव हो चुकी है 1,44,591 किलोमीटर ये गाड़ी यूज हो चुकी है। अगर 2007 का मॉडल है यार, ये 1,44,591 चल चुकी है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी को कोई इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी को बहरहाल जिस बंदे ने भी यूज़ किया है उसने इस गाड़ी की जो है केयर ज़रूर किया। कुछ बाहर से थे, कुछ डेंट वगैरह वो मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन वहाँ पर जो वो डेंट थे वो गाड़ी के उनके ऊपर अगेन रीपेंट नहीं किया गया,
यहाँ पर ये आपको CNG के लिए बताता है, यहाँ पर ये कि आपकी CNG कितनी है। इन फीचर्स के बारे में तो आपको जो है ऑलरेडी पता है। बिटवीन में आपको एक कंसोल भी मिल जाता है और मैनुअल ट्रांसमिशन, 1 रिवर्स 5 फॉरवर्ड, हैंड ब्रेक की पोजीशन ठीक है। तो फाइनली अब इसके आते हैं प्राइस की तरफ। तो भाई ये गाड़ी 10,75,000 रुपए की फाइनल मिलेगी। इसमें प्यार मोहब्बत की आई थिंक गुंजाइश नहीं होगी। जो गाड़ी का ऑनर है वो कहता है कि यार मैंने 10,75 ही की ये गाड़ी सेल करनी है, लाहौर रजिस्ट्रेड है, तमाम टोकन गाड़ी के पेड हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, नंबर प्लेट्स जो हैं वो कंप्यूटराइज हैं। तो ये गाड़ी थी भाई, मैंने इसका रिव्यू कर दिया। काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही थी कि जवार भाई आप 2007 मॉडल XLI का रिव्यू करें। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया तो कम से कम मुझे 1000 लाइक तो दे दें यार इस वीडियो में, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और शेयर तो आप ज़रूर करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है। अब आपका होस्ट जवार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मेरी सिम पे आप पहले एक मैसेज कर दिया करें। मुझे कॉल ज़्यादा आ रही थी और फिर मैं आपको जो है रिप्लाई दूंगा या बैक कॉल करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।